बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। सुबह एक नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है। तकरीबन तारीख़ बनती है 26 जून। 26 से लेकर 30 तक का हफ़्ता है। इसी हफ़्ते के अंदर ईद भी है और एनालिसिस ऐसा होना चाहिए कि ईद सब के लिए अच्छी हो और सब के मुकद्दर में प्रॉफिट हो। तो एनालिसिस शुरू करते हैं पूरे हफ्ते का। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अपने पास चीज़ें नोट कर लिया करेंगे, जो भी वीकली एनालिसिस के अंदर बताई जाती है। पूरा हफ्ता मार्केट उसी के अंदर घूमती है और जो जो लेवल्स आपके पास आते जाए वहाँ पे आप सेल बाय की एंट्रीज लेते रहें। डेली बेसिस पर भी हमारी वीडियोस आती रहती हैं और कभी कभार अगर मिस भी हो जाए तो पिछले दिन का ही एनालिसिस उसका तसलसल आगे चलता रहता है। जब तक कोई नई मूवमेंट नहीं बनती तो हमारी वीडियोस लेट भी हो जाती हैं। लेकिन ये चीज़ है कि जो पिछली वीडियो होते हैं उसी का एनालिसिस, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आपको लेवल दिए जाते हैं उसके मुताबिक आप ट्रेड ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीक का एनालिसिस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, एनालिसिस शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना हुजूर सरवर कौनैन ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी दुनिया व आखिरत की तमाम मनाजिल को आसान फरमा दें। शुरू करते हैं जी कि इस वीक मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। तो हम वीकली चार्ट के ऊपर जाते हैं और वीकली चार्ट के ऊपर जाके हम देखते हैं कि मार्केट हमें क्या शो करने जा रही है, कि मार्केट क्या कर सकती है। एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ पर जाते हैं। ये जहाँ से मार्केट शुरू हुई थी वीकली बेसिस पर, ये 1160-55 का एरिया था जहाँ से मार्केट उठी थी। फिर उसके बाद कंटिन्यू चलती गई है। और दूसरी एक लाइन हम यहाँ पर लगाते हैं, ये वाला एरिया हम कवर करेंगे, ये वाला साथ में आपको ये बताता चलूँ मैं इन एरियाज़ को कवर कर रहा हूँ। यहाँ से रिजेक्ट हुई नीचे की तरफ और यहाँ से ऊपर जाते रिजेक्ट हुई, यहाँ से ऊपर आके रिजेक्ट हुई और यहाँ से नीचे जाके रिजेक्ट हुई। ठीक है, हमने इन एरियाज़ को कवर किया और हमारे पास जो एरिया निकल के आ रहा है वो बन रहा है ये वाला। और ये एरिया अगर देखा जाए तो ये बन रहा है 1873। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले जो आपने काम करना है, यहाँ पे बाय लिमिट आ जाएगी आपकी 1873 के ऊपर आपकी बाय लिमिट एक्टिव होनी चाहिए। 10, 15, $20 का ऐसा जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम एक लॉन्ग मूवमेंट के लिए ऊपर की तरफ मूव करेंगे। मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ से ऊपर जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई जी। 1873 की बाय लिमिट आ गई हमारे पास, यही जोन आपको बताना था। उसके बाद हम चलते हैं डेली के ऊपर चलते हैं। पहले डेली के ऊपर अगर हम जाकर देखें तो ये इसका हेड है, ये शोल्डर है और ये शोल्डर एक माइनर सा कंप्लीट इसने किया है। मार्केट ने आना है इस एरिया में ये, और ये एरिया आपका कौन सा बनता है, यहाँ पे हम एक लाइन लगाते हैं ये वाला। इस एरिया तक मार्केट ने हर सूरत आना है और ये एरिया आपका बनता है 1873 से लेकर 1855 का एरिया। ये इसको हम मार्क भी कर लेते हैं। और इसको हम फिल कर लेते हैं जी। ये हमने ये एरिया को फिल कर लिया। तो इस एरिया पे हमने बाय लिमिट ऑलरेडी कर ली है, जो $15 से $20 का है। सर मैंने आपको
बता दिया था, जो बनता है 1873 से लेके 1862 के एरिया में आपकी बाय बनेगी। जो लिक्विडिटी उसने ग्रैब करनी है वो करने के बाद मार्केट यहाँ से मूव करेगी आपकी जानिब, अगर आया तो। अगर का लफ्ज़ यूज़ करूँ यहाँ पे, बाय लिमिट आप सेफ्टी के तौर पे कर सकते हैं। किसी वक्त किसी न्यूज़ का सहारा लेके डिप लेगी और बायर्स के ऐसे लेट करने के बाद यहाँ से ही टारगेट उठा के ऊपर चली जाएगी, तो आपका टारगेट अगर पहले से मौजूद हुआ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉफिट में ही जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि मार्केट अपना शोल्डर कंप्लीट किए बगैर कभी भी बॉडी की तरफ नहीं आएगी। और मार्केट का जो शोल्डर बनता है दोबारा, वो ये बनता है 1900 ये यहाँ पर जाकर हम एक और बॉक्स बना लेते हैं, ये वाला। ठीक है, और मार्केट उस वक्त तक नहीं हेड एंड शोल्डर कंप्लीट करेगी। ये इसका हेड हो गया, ये इसका शोल्डर हो गया, ये पूरी एक रेंज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये देख लें छोटी सी रेंज बनाई है, जबकि ये ज़्यादा है, तो ये इस रेंज को पूरा करने के लिए मार्केट यहाँ पर लाजमी आएगी। मैं अगेन बताता हूँ कि ये इसका हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया। मार्केट यहाँ से ऊपर पलटेगी और यूँ इधर अपना शोल्डर बनाने के बाद फिर मार्केट गिरेगी और वही 1873 के एरिया को फिल करके फिर अगर रिजेक्ट होनी हुई तो यहाँ से ये 2070 का सफ़र शुरू कर देगी। और अगर यहाँ से स्लिप हो जाती है तो नीचे 1600 की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन आप फिलहाल 1873 पर बाय लिमिट लगाएं, उसके बाद फैसला होगा कि मार्केट ने किधर जाना है किधर नहीं जाना। ये भी चीज़ क्लियर होगी जी। अब हम H4 के ऊपर जाते हैं और H4 के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ सामने आती है। H4 पे जब हम जाते हैं तो एक ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं H4 से ये वाली, और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं H4 के ऊपर ये वाली। अच्छा जी, अच्छा अब इस एरिया के अंदर ये जो एक चैनल हमारे पास बन के आ गया, मार्केट इस एरिया में तो आ चुकी है, एक मरतबा यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है। तो ये समझ लें कि मार्केट ने ये 1852 का एरिया बनता है, 1849 से लेके 52 तक। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एरिया ये 1850 का एरिया बनता है, ये देख लें, ये 1850 का। मार्केट यूँ घूमती घूमती यहाँ से जाएगी और यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है 1850 से, और ये नीचे वाली वही जो स्विंग नेक्स्ट उसका बनेगा वो 1890 का एरिया बनेगा, जहाँ पे इसका मार्केट का नया स्विंग आएगा। और वो स्विंग कौन सा बनता है, यहाँ से ही हम इधर से अंदाज़ा कर लेते हैं, ये 1896 का एरिया बनेगा। मार्केट अगर आई तो यहाँ से पलट के फिर ऊपर जाएगी, फिर जहाँ पे ये 1950 का एरिया था दोबारा स्विंग इसका 1920 का बन सकता है। तो मार्केट यूँ घूमती है। तो अगर आप इसको यूँ देखें तो ट्रेंड आपको ऑटोमेटिक पता लग रहा है कि ये सेलिंग की तरफ है। अगर यहाँ से आप देखें ये एरिया, ये तो इसने ब्रेकआउट दिया, फिर जब जैसे इस चैनल के अंदर आती है यूँ मार्केट यूँ सेलिंग की तरफ आती जा रही है। इसको जिस वक्त ये ब्रेक करेगी तो रीटेस्ट करने के बाद फिर ये ऊपर चली जाएगी, और 3 टॉप पहले बना चुकी है, चौथे टॉप के ऊपर ये इसको ब्रेक करेगी और न्यू हाई लाजमी बनाएगी। अब वो 1873 से जाती है या नीचे से जाती है, ये फैसला बाद में होगा कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। बस ये था एनालिसिस
कोई इतनी लंबी चौड़ी गेम नहीं है। H4 के अंदर आप देखें तो ये 1910 के ऊपर लो लगा चुकी है। अब 1950 जाना इसका इस वीक में बनता ही बनता है। 1950 से लेके 1970 तक आपका सेलिंग एरिया और 1890 से लेके 1870 तक आपका बाइंग एरिया। बस ये आपने अपने जहन में रखना। बाकी हम डेली बेसिस पर भी वीडियो बनाते रहते हैं, डेली बेसिस पर वीडियो आती रहती है। अगर आप चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी किसी भी वीडियो के लिए कोई परेशानी ना हो, आपको नोटिफिकेशन पर वक्त मिल जाए और आप डेली एनालिसिस देके अपनी ट्रेड खुद से कर सकें। अगर आप हमारे सिग्नल के ऊपर काम करना चाहते हैं, हमारी ब्रॉडकास्ट का टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारी ब्रॉडकास्ट टीम ज्वाइन कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह डेली वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।